इस दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता कायम हुआ वो मियाँ और बीवी का था। ना माँ बेटे का था, ना बाप बेटी का था, ना बहन भाई का था, ना दोस्त यार का था। इस दुनिया में सबसे पहले जो याराना कायम हुआ, जो दोस्ती कायम हुई, जो ताल्लुक, जो रिश्ता कायम हुआ, वो मेरे अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी का रखा। इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि मियाँ और बीवी एक बहुत ख़ास दर्जा रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से आगे जो है वो ख़ानदान, घर घर ख़ानदान और आगे से आगे नस्लें, नस्ल दर नस्ल वो प्रोसेस चलता जाता है। एक बयान में मैंने सुना था, उसमें ये कहा गया कि बीवी से मुराद खेती है और शौहर से मुराद खेती करने वाला, एक किसान, एक मजदूर। इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग बाजार जाओ तो अपनी नज़रें नीची रखो, और अगर तुम बाजार में जाओ और किसी खातून को देख के तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में कोई वसवसा कायम हो जाए तो तुम फौरन वापस आ सकते हो अपने घर पर उस चीज़ और उस नियत को लेके कि तुम उस वसवसे को ख़त्म करना चाहो, और वो बीवी तुम्हारी खेती है, तुम जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बीवी खेती है, मर्द किसान है। यानी कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि अगर दिन है, रात है, शाम है, सुबह है, अगर दोनों राज़ी हैं तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं है कि आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या पूरे मंथ में जितना भी मर्जी आप इस चीज़ को जो है वो करें। वो आपका अपना एक हक है और अल्लाह ताला इस चीज़ से खुश होता है। ये कोई गुनाह नहीं है, बशर्त के गुस्ल वाजिब है और उन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए जो कि हराम है और जो हराम करार दी गई है। इस टॉपिक पे फिर कभी वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। हाँ, इस एक मंथ के अंदर, इस 30 दिनों के अंदर एक चीज़ ऐसी ज़रूर आती है जहाँ पर मना फरमाया गया है कि बीवी के नज़दीक जाना हराम है। मेरी तस्दीक के मुताबिक मैंने 12 महीनों में जितने भी महीने हैं, मैंने उन महीनों में हाँ चंद एक दिन ऐसे हैं जिसमें मुहर्रमुल हराम, उसके अहराम में रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें होती हैं उनमें, और रोज़े के दौरान यानी कि रोज़े के अंदर आप इन चीज़ों से गुरेज करें तो आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और आपके अमाल नामे के लिए भी बेहतर है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जब हालत हैज़ में, यानी कि आम लफ्ज़ों में बात की जाए कि जब औरत को डेट का इशू होता है, तो उस डेट वाले इशू में आप अगर अपनी बीवी के करीब जाते हैं और उसे फोर्स करते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और उसके लिए भी नुकसानदेह है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान, शायद आप लोगों को पता हो या ना मालूम हो, आपको बताता चलूं कि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आपके आने वाली नस्लों के लिए है। अक्सर आप एक सवाल कर देते हैं अक्सर कि ये जो ख्वाजा सिरा होते हैं, मतलब कि एक मर्द, एक औरत और एक तीसरे, ये भी अल्लाह की बनाई मखलूक हैं। इन बेचारों को कोई इख्तियार नहीं होता ख़ुद पर कि हम अपनी मर्ज़ी से बने, वो मालिक बनाता है, उसकी देन है। अल्लाह हर किसी को बेअबी औलाद से नवाजे। तो वो जो उस टाइम जो बच्चा, अक्सर बच्चे अपाहिज भी पैदा हो जाते हैं इसी इश्यूज़ की वजह से। कुछ इश्यूज़ होते हैं साइंसी, अगर साइंटिफिक देखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला एक चीज़ से मना फरमा रहा है, मतलब मना फरमाने तो वो गलत है। और जब आप, जाहिर बात है, एक नॉर्मल सी बात है, जब आप कुछ गलत करेंगे तो उसका आपको अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया में है या आखिरत में। तो फिर अभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन ईमान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, यानी कि बस वो हकीकत है। तो आप लोगों को इतना ईमान तो होना चाहिए कि गलत काम करने का हमेशा गलत ही नतीजा होगा। तो हालत हैज़ में औरत के करीब नहीं जाना चाहिए। इवन दैट इतना इशू है कि आपकी बीवी के लिए वो इतना मसलेदार हो सकता है कि कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है और बच्चा दानी में भी इशू क्रिएट हो सकता है, जिसके बाद ऐसे एक बबल्स टाइप कुछ एग्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप की औलाद होने में बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को इस चीज़ का कोई पता नहीं होता। मूवीज़ देखकर, ऐसी फहाश वीडियोस देखकर, ऐसे लोगों में उठ बैठकर हमारा जहन सिर्फ इतना होता है कि बस हमने वो कर गुजरना है जो हमारे दिमाग पर सवार है। हमें नहीं मालूम होता कि ये गलत है या सही है। हम इस चीज़ से बिल्कुल बाखुदा, हमें कोई इल्म नहीं होता। आजकल की नौजवान नस्ल में मैं भी इंक्लूड हूँ, हर बंदा इंक्लूड है
لیکن جو سمجھ جائے وہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو ان 30 دنوں کے احرام میں وہ 7 سے 8 دن ہیں جو کہ آپ اپنی بیوی سے کچھ ٹائم کے لیے وقفہ رکھتے ہیں، اس میں اس کو طاقت، کچھ ایسی چیزیں کھلائیں، اس کے ساتھ کچھ ایسا تعلق بنا کر دوستانہ ماحول رکھیں جس میں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے، کیونکہ وہ آپ کی ہے، اس نے کہیں چلے نہیں جانا، وہ آپ کی ہی ہے، آپ کی امانت ہے، میرے اللہ نے وہ آپ کے لیے ہی بنائی ہے۔ تو اگر 7-8 دن آپ ویٹ کر لیں گے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ، تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر وہ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر 7-8 دن ویٹ نہ کیا تو یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے بہت بڑا ایشو کریٹ کر سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ 26 دن ہیں، 24 دن ہیں، 22 دن ہیں، مختلف مطلب ڈیٹس ہوتی ہیں، 20 دن بھی، 10 دن کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے، 8 دن کی بھی ہوتی ہے، 7-6 دن کی، یہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی مطلب کہ خاتون پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ نظام قدرت ہے اور قدرت پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ میرے رب کی طاقت ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے۔ تو اگر اس حالت میں اور اگر اس طریقے سے دیکھا جائے، اگر اس حالت میں 7 سے 8 دن اگر آپ گریز کرتے ہیں، صبر رکھتے ہیں، تو یہ فائدہ، یعنی کہ اس 30 دنوں میں یہ 7 دن ہیں جو آپ نے احترام من حکم سمجھ کے خدا کا، یا یوں سمجھ لیں عام لفظوں میں کہ اپنی اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی زندگی کو مزید اچھا کرنے کے لیے یہ انتظار کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میری ویڈیو کو لائکس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، آئی ایم اے نیو یوٹیوبر ہیئر، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ۔